सर इतना खराब है कि 12th पास करने के बाद बच्चा 6th क्लास का बच्चा बीकॉम एमकॉम की परीक्षाएं पास कर सकता है, क्योंकि बच्चे जाते हैं और कई जगहों पे सुना है नकल भी होती है, 5 मिनट में नकल हो जाती है और नकल होने के कारण सारे पेपर बच्चों को सॉल्व करा दिए जाते हैं। अब ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कुछ कारण पता नहीं है और कोई भी इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे अब ये इसके बारे में कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई शिक्षक कर रहा है, ना कोई पब्लिकेशन कर रहा है, किताबें भी नहीं बिक रही हैं और कोई बड़े स्तर पे नहीं कर रहा है कि बच्चों का भविष्य क्या होने जा रहा है, हमारे देश का भविष्य रहेगा। तो इसके बारे ये बहुत सोचनीय स्थिति है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर रही क्योंकि उसे लगता है कि एमसीयू ओएमआर सीट जल्दी चेक हो जाती है, रिजल्ट जल्दी निकाल देगी और ये मतलब एक तरह से बच्चों का भविष्य खराब करा जा रहा है। बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में जल्दी नहीं सोचा गया क्योंकि बच्चों को ने भी पढ़ाई अगर ये शिक्षा का जो स्तर है बिल्कुल ही घटता। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं भारत जागो। एक बार स्वागत है आपका भारत जागो में। देखिए आज हम आए हुए हैं आगरा में। आगरा में माइथन ये जगह कहलाती है, बीपीओल मिल तेल मिल के पास में। तो यहाँ प्राचीन बाल भैरव का मंदिर है। यहाँ पे हमें जो है नीरज भैया मिले हैं। आइए नीरज भैया से बात करते हैं। नीरज भैया जो है शिक्षक हैं। नमस्कार। सर प्रथम तो नीरज जी आप जो है अपना परिचय दीजिए। मैं नीरज शर्मा माइथन में निवास करता हूँ आगरा में और मैंने एमकॉम करा हुआ है और बीएड भी करा हुआ है और मैं मतलब कोचिंग का काम करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आपने हमें बताया कि आप शिक्षक हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लगभग सन 2000 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 24 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए और मैं 11 से एमकॉम तक पढ़ाता हूँ। लेकिन अब फिलहाल बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स नहीं आने के कारण मैंने फिर 9th 10th भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि तो आप सरकारी मतलब सरकारी किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट ही अपना। नहीं, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केवल कोचिंग का काम करता हूँ बच्चों को पढ़ाने का। पहले मेरे बैच बहुत होते थे बीकॉम के एमकॉम के, लेकिन अब बीकॉम और एमकॉम के बैच नहीं होते हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो गया है। बीकॉम और एमकॉम बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसने क्या करा है कि एमसीक्यूज पैटर्न कर दिया है, सब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। अब बच्चे ना कुछ लिखते हैं ना कुछ करते हैं, बस 60 क्वेश्चन करने होते हैं 100 में से, 100 में से। तो एमसीक्यूज कोई भी टिक कर लेता है बच्चा आजकल और पढ़ते हैं नहीं बच्चे, ना किताबें खरीदते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कोई कोचिंग जाता है। मतलब शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि 12th पास करने के बाद बच्चा 6th क्लास का बच्चा बीकॉम एमकॉम की परीक्षाएं पास कर सकता है, क्योंकि बच्चे जाते हैं और कई जगहों पे सुना है नकल भी होती है, 5 मिनट में नकल हो जाती है और नकल होने के कारण सारे पेपर बच्चों को सॉल्व करा दिए जाते हैं। अब ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कुछ कारण पता नहीं है और कोई भी इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे दर्शन करने आए होंगे भगवान के। नहीं, हमारे परिवार का ही मंदिर है, बाल भैरव का, बहुत प्राचीन मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है बाल भैरव का और हमारे परिवार के लोग ही इसकी मंदिर की सेवा करते हैं। पूरे मतलब हमारे परिवार में जो सब लोग हैं, भैया वगैरह बड़े, वो सब कुछ भैरव बाबा के बारे में बताना चाहें आप। भैरव जी बाल भैरव का मंदिर है, ये बिल्कुल बटुक भैरव भी इन्हें बोलते हैं। बहुत प्राचीन मूर्ति है मतलब इनकी और बहुत अच्छा मतलब बहुत चमत्कारी मंदिर है। आपने जिक्र किया। हाँ, लोगों को इतना पता नहीं है। यहाँ पे माइथन थोड़ी संकरी गलियों में है तो ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है। माइथन गुरुद्वारा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उसके पास में ये गली में ही बहुत नीरज भैया बता रहे हैं कि माइथन गुरुद्वारा बीपीएल मिल तेल मिल यहाँ कहलाती है और माइथन गुरुद्वारा है। माइथन गुरुद्वारे के पास में जो है बाल भैरव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जो परिवार का ही नीरज जी के मंदिर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, नीरज जी ने जिक्र किया कि शिक्षा का स्तर जो है पहले की तुलना में काफी खराब हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता कि यार यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे चल रहा है हिसाब किताब शिक्षा का। नहीं, नई शिक्षा नीति आई है, बहुत अच्छी बात है, चलो नई शिक्षा नीति आई है, सेमेस्टर पैटर्न शुरू हुआ है, लेकिन एमसीक्यूज पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चों को 100 क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बच्चे तुक्के में ही पेपर पास कर रहे हैं। 30-40 रुपए के क्वेश्चन बैंक आते हैं मार्केटों में और उसमें 30-40 रुपए में बच्चा 200-300 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें ही फंस जाते हैं। अब ये इसके बारे में कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई शिक्षक कर रहा है, ना कोई पब्लिकेशन कर रहा है, किताबें भी नहीं बिक रही हैं और कोई बड़े स्तर पे नहीं कर रहा है कि बच्चों का भविष्य क्या होने जा रहा है। जब बच्चों को लिखने का आदत ही नहीं रहेगी, लिखने की आदत छूट जाएगी। पहले हमारे समय क्या था, एमसीक्यूज भी होते थे और वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सारे क्वेश्चन होते थे। लिखने का तरीका होता था कि कैसे हमें क्वेश्चन को बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है। लेकिन आजकल तो केवल टिक करना है, बच्चे को कुछ भी नहीं करना है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसी चीजें बच्चा पढ़ के नहीं जा रहा है। जब बच्चे को नॉलेज नहीं होगी फिर आगे वो क्या मतलब भारत का भविष्य, हमारे देश का भविष्य रहेगा। तो इसके बारे ये बहुत सोचनीय स्थिति है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर रही क्योंकि उसे लगता है कि एमसीयू ओएमआर सीट जल्दी चेक हो जाती है, रिजल्ट जल्दी निकाल देगी और ये मतलब एक तरह से बच्चों का भविष्य खराब करा जा रहा है। बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में जल्दी नहीं सोचा गया क्योंकि बच्चों को मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ
बच्चों का पढ़ाई का स्तर बहुत खराब होता जा रहा है। बच्चे अब बिल्कुल भी थोड़ा सा बर्डन सहन नहीं कर पाते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं बच्चे। बच्चों को बहुत शॉर्टकट चाहिए, अब वो और उसे आसान करती जा रही है गवर्नमेंट। तो उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के लिए थोड़ा प्रेशर रहे, जिससे बच्चे अच्छी कुछ कर पाएं। जैसे हमने पढ़ाइयाँ करी, आज हम पढ़ा पा रहे हैं। 2-2 ढाई-ढाई बजे उठ के पढ़ाई करते थे पूरे पूरे साल में, आज बच्चे 8-8 बजे उठ रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बच्चे किताबें नहीं ले रहे हैं बीकॉम एमकॉम में। तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े नेता जो है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल खराब हो रहा है और कोई भी जो है इस पे आवाज नहीं उठा रहा। हम लोग ने भी पढ़ाइयां करी है, शिक्षा का जो स्तर है बिल्कुल ही घटता जा रहा है। पहले क्वेश्चन आते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कर दिए हैं, केवल टिक मारो और पास हो जाओ। तो मैं जानना चाहूंगा नीरज जी आपसे कि किस तरह से सुधार किया जा सकता है इस चीज में। सुधार यही है कि पुराना पैटर्न जैसे था कि बच्चे लिखते थे कि कोई क्वेश्चंस का जवाब देना है वेरी शॉर्ट में, तो उसे मालूम है कि भाई 1-2 लाइन में उसका जवाब देना है, तो उसके अंदर थिंकिंग आती थी कि भाई शॉर्ट में कैसे पूरी वो उसकी डीपली बात को बताना है, पूरा उसका सेंट्रल पॉइंट बताना है, और लॉन्ग में कैसे उसे मतलब एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे उसे विस्तृत करना है। तो ये चीज तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे को अब लिखने का आदत ही नहीं है। बच्चे को टिक करना है जाकर, और हाल नकल हो जाती है, बच्चा इसी उसमें जाता है कि कहीं ना कहीं से उसे पता लग जाएगा आंसर, और हर बच्चों के 70-80 मार्क्स आ जाते हैं। मतलब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। एमसीक्यूज पैटर्न में भी बच्चों को कम से कम पढ़ना चाहिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से जो भी बनाया गया है, लेकिन बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से शिक्षा का पूरा कूड़ा करकट कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, सभी दर्शक, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जो शिक्षा है ना, वो बहुत जरूरी है बच्चों को, और बच्चों को शिक्षा सही से मिल नहीं पा रही है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय जो है, नीरज भैया की जो बातें हैं उन पे अपनी राय भी जरूर हमें दें। एक बार नीरज भैया कह दीजिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।